हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे और आप लोगों को क्लियर किया था क्या सिमेट्रिक होती है मैट्रिक्स, किस टाइप की होती हैं और स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप से लिखी जाती हैं, उनके डायगोनल एलिमेंट्स स्कीव के हमेशा 0 होते हैं। तो प्लीज जिसने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया हो वो प्लीज वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए। चलिए आज आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं तो आप उसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्कीव सिमेट्रिक होगी। आपको ये प्रूफ करके देना है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं, फिर इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमें क्या कहा गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लेनी है। तो हमने ले लिया लेट अस कंसीडर any square matrix, let us consider any square matrix A। ठीक है, we have, ये बताइए क्या हम किसी भी चीज को हाफ हाफ करके लिख सकते हैं ना। इसी तरह हमने A मैट्रिक्स को A/2 लिखा। हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक और इसकी, उसमें हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोज का। तो हम क्या करते हैं, A'/2 ऐड करिए, जहां पर A' का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, देन यू कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो दैट इज हमने ए ट्रांसपोज बाय 2 ऐड किया एंड ए ट्रांसपोज बाय 2 माइनस किया। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक A'/2 इसके साथ लीजिए और एक इसके साथ। बहुत इजी तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, A+A'/2 एंड A-/2 इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया। इस मैट्रिक्स को हमने P कहा और इसको P कहा और इसको Q कहा। यहाँ लिखिए वेयर, जहां पर P किसे कहा हमने, A+A'/2 लिख सकते हैं ना इसको, और Q को क्या कहा, A-A'/2। चाहे लिख लीजिए यही चीज। जब हम ये दोनों अगर दो लाइन में लिखनी है तो दो लाइन आप इंक्लूड करिए, अदरवाइज डायरेक्ट लिख लीजिए A+A'/2। देखिए ये और ये दोनों में कॉमन क्या है, नीचे 2 डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे तो A+A'। यहाँ भी क्या डिनोमिनेटर में 2, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, A-A'। एक को हमने P अज्यूम किया, एक को Q। दोबारा समझिए, एक मैट्रिक्स को दो में ब्रेक किया, हाफ हाफ, A=A/2 + A/2। हमने उसमें A'/2 ऐड किया एंड A'/2 सब्ट्रैक्ट किया। हमने क्या किया, एक A'/2 A/2 के साथ लिया और एक A'/2 दूसरे A/2 के साथ लिया जो कि माइनस में था। हमने इसको P कहा और इसको Q। अब देखिए ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने दो में ब्रेक कर दिया, बट हमसे क्या कहा गया, एक सिमेट्रिक होगी और एक स्कीव। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो हमने क्या बताया था, वो अगर हमें प्रूफ करना है टू शो दैट एक मैट्रिक्स को आपको स्कीव और एक को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। मान लीजिए P को हम सिमेट्रिक प्रूफ करने जा रहे हैं, टू शो दैट P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए। तो क्या प्रूफ करेंगे, दैट इज क्या शो करेंगे, टू शो दैट हम शो करेंगे P का ट्रांसपोज वापस P आना चाहिए। ये हमने आपको बाय डेफिनेशन बताया था। ठीक है, ये क्या है, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, P का ट्रांसपोज P होगा। अब बताइए, क्योंकि P मैट्रिक्स आप लोगों ने क्या लिखी, A+A'/2। अगर मैं P का ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या लिखूंगी, A+A'/2 का ट्रांसपोज। अगर आपको याद हो तो हमने आप लोगों को बताया था किसी भी नंबर का, आप नंबर का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो एक बार बताइए, नंबर में रो और कॉलम कहाँ होता है, 2 लिखो तो 2 में रो और कॉलम कहाँ होता है, नहीं होता ना। इसका मतलब नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता। तो नंबर एज इट इज लिखिए 1/2, A+A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टी लिखिए ताकि चेक करने वाला आप लोगों को पूरे मार्क्स दे। A+B का ट्रांसपोज हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होता है 1/2। एग्जामिनर खुद नहीं समझेंगे, आप उन्हें समझाएंगे।
बच्चे कहते हैं ये तो टीचर को पता होगा, टीचर को तो सब कुछ पता है, पेपर भी वही लिख देंगे आपका, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम पेपर तो आप ही लिखेंगे ना, तो जो आप लिखेंगे एग्जामिनर को ये बात पता होगी कि आपको ये आता है, जो आप उसमें नहीं लिखेंगे इसका मतलब वो आपको नहीं आता है। तो जो आप मन में सोचते हैं वो आप लिख दीजिए ना यहाँ पर। ये मन में भी तो सोचा होगा कि A+B का ट्रांसपोज लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, A का ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब जैसे आप डायरेक्ट लिख ले इसका ट्रांसपोज और इसका, अब आप डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ A, नहीं लिख कर आइए यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, हम ये जानते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आ गया A ट्रांसपोज प्लस A। हमें क्या लाना था कि हमारा P ही वापस आ जाए। P में क्या लिखा है, A पहले A' बाद में, प्लस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको पता है 2+3 को 3+2 भी लिख सकते हैं, बट नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं हम। ओके, तो हमारा P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, वापस P। और अगर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आया तो क्या प्रूफ कर दिया हमने, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या करेंगे, Q को शो करेंगे, ये लिखेगा टू शो दैट Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, टू शो दैट Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी हमें क्या शो करना है, दैट इज क्या शो करना है, Q ट्रांसपोज माइनस Q होना चाहिए बाय डेफिनेशन। ये लाएंगे हम नेगेटिव में, यानी Q ट्रांसपोज अगर Q आ जाए तो सिमेट्रिक, और Q ट्रांसपोज माइनस Q आ जाए दैट इज स्कीव सिमेट्रिक। तो चलिए अगर हमें स्कीव लाना है तो फिर वही करिए, क्योंकि Q क्या है हमारा A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, चेक करिए यही है ना, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 करिए, Q का ट्रांसपोज, यहां से जब Q का ट्रांसपोज करेंगे तो इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। फिर वही बात है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होगा, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कैसे करेंगे, जो प्रॉपर्टी जैसे यहाँ प्लस पर लगाई सेम उसी तरह माइनस पर ले सकते हैं। तो पहले A ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और अभी क्या लिखा था, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A होता है, तो ये आ गया 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A। ओके, अब देखिए लाना क्या था हमें, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, जब क्या क्या रहा है A' माइनस यानी ट्रांसपोज माइनस A बाई 2। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि हम इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लें। तो देखिए Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के, यानी क्या प्रूफ हो गया, Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप यहाँ लिखिए हेंस Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, A लिया, A को हाफ हाफ लिखा, A' बाई 2 ऐड किया, नहीं A ट्रांसपोज बाई 2 और A ट्रांसपोज बाई 2 माइनस किया, एक A बाई 2 के साथ ये लिया, एक A बाई 2 के साथ ये लिया, एक को P कहा एक को Q। सबसे पहली बात A को 2 में ब्रेक तो हमने कर दिया। अब दिखाना यह एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्कीव है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए P का दोनों में चाहे स्कीव दिखाना हो चाहे सिमेट्रिक दिखाना हो, आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर पॉजिटिव आ जाएगा एज इट इज तो वो सिमेट्रिक, और नेगेटिव आएगा तो वो स्कीव। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया P का, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमें पता है A का ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, 2 बार ट्रांसपोज करने से वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स A आ जाती है। अब देखिए प्लस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया P ट्रांसपोज P के इक्वल, इसका मतलब P सिमेट्रिक हो गई। अब Q को दिखाना है, फिर दोबारा Q का भी आप ट्रांसपोज लीजिए, वही साइन लगाइए, जैसे A 1/2 का तो होगा नहीं, A का ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज ट्रांसपोज वापस से आ गया, बट आप इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव को कॉमन लीजिए, तो A पॉजिटिव एंड A ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी आपका क्या प्रूफ हो गया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि एक मैट्रिक्स को आप 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक और एक स्कीव हो। वैसे आप लोगों का मे भी इतना ही आता है, बट क्वेश्चन में एक वर्ड और बोला है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल। यूनिकली एक्सप्रेसिबल का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने A/2 प्लस A/2 किया, चलो ठीक है किसी मैट्रिक्स का हाफ तो कर दिया, लेकिन A ट्रांसपोज बाई 2 और A माइनस का A ट्रांसपोज बाई 2 किया, क्या ऐसा ही कर सकते हैं? यस, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यूनिकली का मतलब है जैसे मैंने दिखाया A को
P प्लस क्यू लिखना है, जहाँ P ये है और Q ये है तो यही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं यूनिकली। यानी जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कह दूं 5 को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है 2 प्लस 3 में, तो अब आप उसको 1 प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक यूनिकली वर्ड दिया कि 5 इज 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, नॉट 1 प्लस 4 और 4 प्लस 1। ठीक है, तो एक ही तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम आपको फिर भी यूनिकनेस शो करा देते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप मत करिएगा इतना। चलिए हेडिंग डालते हैं यूनिकनेस। अब देखिए यूनिकनेस में हमने क्या किया, लेट मैंने ए को एक तो लिया P प्लस क्यू, वो तो आप ले चुके हैं। लेट P इज इक्वल टू R प्लस S ले लेते हैं। आपने P प्लस क्यू तो दिखा दिया, P सिमेट्रिक है क्यू। मैंने माना कि मैं ए को P प्लस क्यू नहीं ले रही हूँ, मैंने कहा मैं ए को R प्लस S लेती हूँ, जहां पर वेयर R सिमेट्रिक है, वेयर R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड S इज स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज यानी R का ट्रांसपोज तो R आएगा बट S का ट्रांसपोज माइनस S आएगा। ओके, अब एक काम करिए, इस कहीं क्वेश्चन तो नहीं मानी हमने, नहीं, एक काम करिए इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 करिए। अगर मैं A का ट्रांसपोज करती हूँ तो R का ट्रांसपोज प्लस S का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ली थी ना अभी A प्लस B का ट्रांसपोज किया था। अब एक काम करिए, हमारा ये आ गया। अब बताइए R ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, R और S ट्रांसपोज की माइनस S, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, A ट्रांसपोज R ट्रांसपोज की जगह R और S ट्रांसपोज की जगह माइनस S, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए मुझे एक बार R की वैल्यू, जैसे आप लोग X और Y फाइंड करते थे ना, X प्लस वाई एक्स माइनस वाई गिवन होता था, एक बार ऐड कर लेते थे एक बार सब्ट्रैक्ट, तो X और Y फाइंड हो जाता था। इसी तरह आपको R और S फाइंड करने हैं। तो हम क्या करें, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो S कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो देखिए क्या होगा, A प्लस लेफ्ट साइड ऐड कर दी, बताइए अगर राइट ऐड करेंगे तो क्या होगा, R प्लस S प्लस R माइनस S, S से S कैंसिल, तो कितना आ गया A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2R, तो R कितना आ गया A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। और देखिए यही P था आप लोगों का था, तो इसका मतलब भले ही आपने R माना लेकिन किसके इक्वल आ गया, P के। आप लोगों ने चेंज करने की कोशिश की बट R भी P ही है, दैट मीन्स आप R को चेंज तो कर नहीं पाए। चलिए S को और करके देख लेते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करें तो क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज इज R प्लस S माइनस R प्लस S, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R R कैंसिल, 2S आ गया और 2S से S बनाने के लिए हाफ कर दिया, तो S कितना आया A माइनस A डैश बाई 2, जो कि आपका Q है। देखिए जो आपका Q है, इसका मतलब आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने कहा था A इक्वल टू R प्लस S, और वो किसके इक्वल हो गया वापस, P प्लस Q के। तो लास्ट में आप ये लैंग्वेज लिख कर आएंगे, हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर देख लीजिए, आपने A को क्या एज्यूम कर लिया, R प्लस S, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर दो सम में तोड़ा है तो इसका मतलब ब्रेक करने के बाद एक सिमेट्रिक होगी श्योरली और एक स्कीव, तो एक को सिमेट्रिक और एक को स्कीव माना। सिमेट्रिक R ट्रांसपोज R आएगा, S ट्रांसपोज इज माइनस S। मैंने क्या किया, A का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, करके दिखा रहे हैं ना, R और S की वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे तभी तो बताएंगे कि जो P है वही R के इक्वल है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो R आएगा और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा S आएगा, और R P के इक्वल आ गया और S Q के इक्वल आ गया, दैट इज यानी A को अगर आपने आप P प्लस Q लिखा था और वहां R प्लस S लिखा था, दोनों सेम हैं, यानी आप लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कोई और नहीं दे सकते, केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन है। और आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों ने अभी एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन किया, इनको थ्योरम्स कहते हैं, जिनसे हम जो हम प्रूफ करके आए हैं, बट चलिए आप लोग क्वेश्चन के रूप में भी मान सकते हैं। तो अब हमें क्या दिया हुआ, अब आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स लीजिए, उसको आप दो मैट्रिक्स में ब्रेक करिए, उनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्कीव सिमेट्रिक हो।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं डायरेक्टली याद रख लें प्लस ए डैश बाई 2 में ब्रेक करना है और ए माइनस ए डैश बाई 2 में ब्रेक करना, नहीं, पहले आप लिख कर दिखाएंगे। लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, उसमें ए डैश बाई 2 ऐड करेंगे, ट्रांसपोज बाई 2 माइनस करेंगे, और ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 में एक को पी कहेंगे और एक को क्यू कहेंगे और लिखेंगे पी इज दिस एंड क्यू इज दिस। ऐसा नहीं क्वेश्चन करना शुरू आप लोगों का, आप क्या करते हैं पी और क्यू याद कर लेते हैं, इस तरह ब्रेक करनी है कि ए का ए ट्रांसपोज निकालना, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, पहले आप करके दिखाइए आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि यानी कि वाकई ही ए मैट्रिक्स 2 में ब्रेक हो रही है। ओके, देखिए मार्क्स अगर लाने हैं तो थोड़ा सा लिखने का पैटर्न अच्छा करना पड़ेगा। बच्चे टॉप करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं। ओके, हमारे बेटे ने भी टॉप किया है 12th में भी और 10th में भी। हम चाहते हैं कि हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं वो भी टॉप करें। अगर हमारा बेटा टॉप कर सकता है तो आप भी टॉप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब न्यूज़ रिपोर्टर हमारे घर पर आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इसी तरह से टॉप कर सकें। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों का ए है, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो देखिए ए गिवन है आप लोगों का, दोबारा से लिख लीजिए अगर ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे भी क्वेश्चन में दोबारा होना चाहिए। ए ट्रांसपोज बोलिए कितना होगा, हमने क्या बताया था, रो को कॉलम बनाइए, यानी ये रो है इसको ऐसे लिखिए 3 2 3, सेकेंड रो ऐसे करिए, अगर प्रॉब्लम हो ऐसे करके देख लीजिए। ये सोचिए पेन पे मैंने नंबर लिख दिया 4 5 3, अब देखिए पेन पे हमने लिख दिया 2 4 5 और उसे घुमा दिया तो अब 2 4 5 ऐसे हो गया ना, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें पी कैसे फाइंड करनी है, अब देखिए लिखा है तो पता चल रहा है ना कि पी कैसे फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो 1/2 यहाँ लिखिए, अभी बाद में हाफ करिएगा, पहले दोनों को ऐड करिए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 3 3 कितना हो गया 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, नेक्स्ट 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 और 5 कितना हो गया 10, 4 और 3 कितना हुआ 7, 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 और 3 कितना हुआ 7 और 5 और 5 कितना हुआ 10। फिर दोबारा एक बार चेक करिए, 8 गिवन है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम बनाइए 3 2 3 ऐसे, 4 5 3 4 5 3, 2 4 5 2 4 5, ऐड करना माने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 3 + 3 2 + 4 3 + 2 4 + 2 5 + 5 4 + 3 2 + 3 4 + 3 5 + 5। बल्कि आप ना एक दूसरे के साथ में रखिए, अगर ये ट्रांसपोज इधर होगा तो आपको ऐड करने में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पी फाइंड हो गई। अब बताइए क्या शो करना है कि पी हमारी सिमेट्रिक है या नहीं, तो यहाँ लिखे टू शो दैट पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब बाय डेफिनेशन आप याद करिए क्या शो करना है, दैट इज बाय डेफिनेशन क्या शो करना है डेफिनेशन से कि पी ट्रांसपोज पी होगा। तो करिए जरा, अगर हम पी का ट्रांसपोज करते हैं तो करिए, फिर वही ये रो है आप लोगों के 6, अब 1/2 भी बाहर रहने दीजिए, इसकी टेंशन मत लीजिए अभी। 6 6 5 इसे मूव करवाइए, 6 6 5 6 10 7 6 10 7 5 7 10 5 7 10, रो के बजाय हमने इसे कॉलम में लिख दी। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स बनी है। चलिए आप 1/2 तब अंदर लेकर जाइए जब आपको लगे सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, अभी रहने दीजिए अभी। अब एक काम करिए, जरा चेक करिए पी ट्रांसपोज क्या पी के इक्वल है, चेक करिए 6 6 5 6 10 7 5 7 10, तो बताइए पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया पी। आप लोग उसे इतना हार्ड कर लेते हैं क्वेश्चन को, 1/2 से उसे डिवाइड भी कर देते हैं, देखने में आपको खुद ही टिपिकल लगने लगता है क्योंकि सारे नंबर्स तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहे हैं। तो जैसे वो 7/2 5/2 ऐसे आएगी, आप लोगों को टिपिकल लगता है, उसे 1/2 को वही रहने दीजिए। आपको बताया तो है कि नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता। तो प्रूफ हो गया पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी हैंस। इसका मतलब क्या हुई, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक तो हमने ब्रेक कर दी। अब एक काम करिए क्यू लीजिए। अब क्यू क्या है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो कैसे लेंगे 1/2। अब a में से ट्रांसपोज को माइनस करना, करिए 3 - 3 = 0, तभी हम कह रहे हैं इक्वल ऐसे रखना, तो आप लोगों को माइनस करने में आसानी रहेगी। 2 - 4 साइन का ध्यान रखेंगे कि ये माइनस में आएगा, ठीक है। 3 - 2 = 1, फिर 4 - 2 = 2, 5 - 5 = 0, 3 - 4 = -1, 2 - 3 = -1, 4 - 3 = 1,
5 माइनस 5 इज 0, दैट इज Q। अब क्या शो करना है? टू शो दैट सिमेट्रिक तो आ गई, Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज बाय डेफिनेशन क्या शो करना है आप लोगों को? Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। तो करिए जरा V हैव, अगर हम Q ट्रांसपोज करते हैं 1/2, अब बाहर ही रहने दीजिए, इसको नहीं करिए मूव, यही रहने दीजिए। ये आपका Q माइनस 0 - 2 1 है, इसे ऐसे लिखिए 0 - 2 1, इसको मूव कराइए 2 0 - 1, इसको मूव कराइए -1 1 0। ओके, जरा अपना Q चेक करिए, देखिए ये 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बट यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बट ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो या तो ऐसा करिए पूरे में से आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसे क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई, और इसका माइनस मैट्रिक्स में जब अंदर जाएगा सारे माइनस में हो जाएंगे। चलिए यहाँ करते हैं, माइनस Q ट्रांसपोज इज 1/2, कितना बनेगा? 0 - 2 1, 0 - 2 1, ये बनेगा 2 0 - 1, और ये बनेगा -1 1 0। ठीक है, अब एक काम करिए, जरा चेक करिए Q आ गया, ये आपका 1/2 0 - 2 1 2 0 - 1 -1 1 0 आ गया। तो यानी क्या आएगा? माइनस Q ट्रांसपोज इक्वल टू Q, कहीं 1/2 मुझे करना पड़ा नहीं ना, तो 1/2 आप बाहर लिखे, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन को, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, हैंस Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको 2 के सम के रूप में ब्रेक करने के लिए कहा था, तो आप ब्रेक करके दिखाइए, दैट इज A इक्वल टू P प्लस Q हुआ। ठीक है, जिनमें से एक सिमेट्रिक आई और एक स्कीव सिमेट्रिक। तो आपका A क्या था, लिख कर दिखाइए, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 इक्वल टू P क्या है आप लोगों का, वो नोट करवाइए यहाँ। ये आया था हमारा 1/2 6 6 5 6 10 7 5 7 10 प्लस 1/2 Q कितना आया हमारा, ये रहा 1/2 0 - 2 1 2 0 - 1 -1 1 0। आपकी मर्जी है, आप लोग लास्ट में इसे देकर आते हैं, दैट्स गुड, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था कि एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में ब्रेक करिए, जहां पर एक सिमेट्रिक और दूसरी स्कीव सिमेट्रिक हो। आप चेक भी कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स को, देखिए 6 + 0 इज 6, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो कॉमन आ जाएगा 1/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखिए 6 - 2 इज 4, 2 से डिवाइड करिए 4 आएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप देखिए 5 और 1 से 2 से डिवाइड करिए 3, तो आप लोग चेक भी करा करिए, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों से कहीं फॉल्ट हो गया हो। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ ऐसे ही हमारे लेक्चर में आते रहिए, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है हमें कमेंट करिए, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छे कमेंट हमें देंगे और आप हमें बताएंगे कि आप लोगों को और भी अच्छे से आगे आप लोगों को लेक्चर चाहिए, तो हम प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ को, कि अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आपके लिए हम वो लेक्चर्स इजी भी हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी और आपके लिए प्रिपेयर कर सकें। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।